दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जैद खान जी के पर। साथियों, आज आपको बता दूं, सुपौल समाहरणालय के उम्मीदवार अनुसेवकों ने एक दिवसीय मीटिंग का आयोजन कर सभी उम्मीदवार अनुसेवकों ने कहा है, हम हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस विज्ञापन के विरुद्ध केस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो हम लोगों का निर्णय देगा वह हम लोगों के लिए सम्मान्य होगा, हम उसी को मानेंगे। कार्यालय परिचारी विशिष्ट का निकला वैकेंसी, उसमें हम लोग भरे। उस समय जिस समय अप्लाई हम किए उस समय मेरा 31 वर्ष था और 2023 में फिर ऑनलाइन करवाया, पैसा लिया सबसे 400-560 रुपया करके या 540 करके 700 रुपया खर्चा हुआ। उसके बाद उस समय एज हो गया मेरा लगभग 38 साल। अब जो है रिजल्ट निकला है, एसएससी को दिया एग्जाम लेने के लिए, न्यायालय का आदेश है। तो न्यायालय का आदेश का अवहेलना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, उसके दायरे में रहना है। तो हम लोग एग्जाम में बैठे, लेकिन हमको ये कहना है कि 2012 से और 2025 के बीच में हम लोगों को क्यों भटकाया गया। लेना ही एग्जाम था तो 2015 में लेना चाहिए था। उस समय में हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा नॉलेज भी था। अब जो है अब तो नॉलेज रहा नहीं। अब बेरोजगारी के दर भटक रहे थे, कोई दुकान कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, रिक्शा चला रहे थे। इस तरह से नीतीश बाबू को नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर घोर अपमान है। नीतीश बाबू से क्या मांग है? नीतीश बाबू से यही मांग है, स्पष्ट सुन ले नीतीश जी, यही मांग है कि 2012 हमको विज्ञापन से एलर्जी है, विज्ञापन से हमको लड़ना है। 2012 में जो विज्ञापन निकला उसके आधार पर सबको सिलेक्शन कर ले, बस। जो रिक्ति आज तक था, सभी विद्यार्थी का सिलेक्शन होना है। जो 2012 में जो एग्जाम लिए हैं और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, सबको कर देना चाहिए, नीतीश बाबू को करना चाहिए। इसका मतलब 12 साल बैठा दिया आप लोग का। 12 साल का है, जोड़ते हैं 12 साल और 12 24। अभी उम्र हो रहा है मेरा 45, तो इतना कौन हम कहीं तो अप्लाई भी नहीं कर सके जी। तो सरकार से भरपाई मांगते हैं। सरकार से हम भरपाई तो मांगते ही हैं। अगर बहाली कर दे हम लोगों को, तो हम लोगों का अभी बाल बच्चा है, गरीब है, सब रोजी रोटी के लिए दर एक तरफ प्रगति यात्रा, युवाओं को विकास कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कौन सी का नौकरी आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं नौकरी। नया विज्ञापन आप निकालने के लिए तैयार है कि 40,000 हम विज्ञापन, जब वैकेंसी नहीं था तो आप विज्ञापन कैसे निकाल रहे हैं? ये आप किसको दिखाते हैं? ये गलत बात है। बिहार सरकार की गलत नीति है। और अगर हम लोग को नहीं अनसुनी किया गया तो हम लोग पटना हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाने के लिए कमर कसे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। किस उम्मीद से यहाँ खड़े हुए हैं? ये सारे हम भाई खड़े हैं कि हम लोग का जो है सो ग्रुप डी परिचारी में रिजल्ट नहीं हुआ। हम लोग बहुत दिन से कलेक्ट्रेट में खट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ उम्मीदवारी तौर पे। तो इसलिए हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग का कहाँ दिक्कत हुआ कि हम लोग को छाड़ दिया गया है। इसी चलते हम लोग अपना सब भाई विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श में क्या सब हुआ? विचार विमर्श में यही हुआ कि सब कह रहे हैं कि एक बार न्यायालय का शरण लिया जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ होने वाले नहीं हैं। यहाँ बताता है कि सीट ही नहीं है और आप लोग का मार्क उतना नहीं आया, जिसके चलते रिजल्ट नहीं हुआ। इसी के चलते हम लोग ये तो आयोग का बात है ना। हाँ, तो आयोग एग्जाम लिया तो आयोग रिजल्ट घोषित किया। हाँ किया। आप लोग किस बात से लड़ रहे हैं? हम लोग इतना दिन से खट रहे हैं। हम लोग का पैनल बना हुआ था, हम लोग का पैनल पे ऑर्डर भी आया कि उसी कोटि का उसी उम्मीदवार को भरा जाए, जिसकी उसी कोटि के सीट पे अभी बहाली किया जा रहा है। और हम लोग का न्यायालय के आदेश आने के बाद भी हम लोग का बहाली नहीं किया गया, इसीलिए आप लोग धरना दिए हुए। आपका भैया, आप बोलिए। मेरा नाम बबलू कुमार है। हमारा कहना यही है, 2012 का वैकेंसी अभी तक लटका के बिहार सरकार रख दिया है। बिहार सरकार लटका दिया? हाँ, 2017 में और जिला पदाधिकारी द्वारा और 87 आदमी को कर दिया गया। बाकी आदमी को बोला गया था करेंगे, जो है सो करते ही नहीं किया। बाद में इस तरह का बनाया। कई लोग बोलता है, कोई आवाज़ बिहार सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। प्रगति यात्रा में अपना है, आदमी का दुर्गति हो रहा है। यहाँ कोई समस्या इसमें सब छोटा
गरीब गुरबा है इसमें, सब ये समस्या मुख्यमंत्री जी को जो है सो नहीं तो आप करे। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं, जो ये गरीब गुरबा जो है इसमें सब पिछड़ा आदमी सब, यही 2012 से आसाम में है ये लोग, हम लोग आसाम में हैं, जो अब करेंगे तब करेंगे, इसका कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। और डीएम साहब बोलते हैं जो कर्मचारी चयन आयोग करेगा, कर्मचारी चयन आयोग करेगा। कर्मचारी चयन आयोग में भी इतना दिन से झूल रहा है मैटर, क्या बनाया है मेगा सूची कि क्या वो चीज बनाया वो समझ में नहीं आ रहा। मेरा यही कारण। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरली मनोहर जोशी है। आप यहाँ जो है मीटिंग किए हैं, तो क्या सब मीटिंग में हुआ? देखिए, हम लोगों ने एक सुपौल के गांधी मैदान के प्रांगण में आपातकालीन मीटिंग जो है बुलाया। मीटिंग बुलाने का एक हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग 2012 से अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हैं। 2017 में जिला पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति किया गया। उसके बाद भी हम लोगों को आशा था कि फिर पुनः उसी पर, चूँकि विज्ञापन तो जिंदा है, आशा था हम लोगों को कि उसी विज्ञापन के तहत फिर हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। बीएसएससी आयोग तो एग्जाम लिया आप लोग से, तो फिर पहले सुनिए तो सही, फिर भी हम लोगों का नियुक्ति नहीं हो पाया। अब हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से एक रास्ता बनाए हैं कि विज्ञापन संख्या 1 2012 उस विज्ञापन का सेवा शर्त और शुद्धि पत्र विज्ञापन संख्या 2 2014 उसका सेवा शर्त दोनों का अलग है। विज्ञापन संख्या 1 के सेवा शर्त के अनुकूल मैट्रिक एवं समकक्ष, वहीं विज्ञापन संख्या 2014 के विज्ञापन शुद्धि पत्र विज्ञापन का सेवा शर्त के आलोक में बता रहा है कि उसमें शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग और वैध कार्यानुभव अपनी बात तेजी में रखिए भैया। सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर, तो लगभग हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हो रहा है। तो अनदेखी हो गया तो आप क्या करना चाहते तो हैं? हम लोग एक अपना निष्कर्ष यहाँ तय किए हैं कि हम लोग अब कोर्ट का शरण लेंगे, क्योंकि सरकार तो हाई कोर्ट जाइएगा? जी, हाई कोर्ट नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तब जी ना नहीं, सुप्रीम? हाई कोर्ट के आलोक में ही तो एग्जाम लिया गया है। तो हाई कोर्ट का आपका आदेश है, इसीलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। इससे पहले 9408 कुछ ऐसा केस है जिसके आलोक में हम लोगों को आदेश हुआ जिला पदाधिकारी के नाम से कि इन लोगों को नियुक्ति कर दिया जाए। उस आदेश का अवहेलना हुआ। उस आदेश के आलोक में, जैसे 2018 में भी आदेश आया, उसका भी अवहेलना हो गया। उस आदेश के आलोक में भी हम लोगों का नियुक्ति नहीं किया गया। फिर 2019 में हाईकोर्ट आदेश कर दिया कि कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा लेने के लिए परीक्षा ले लिया गया, जबकि उसी विज्ञापन से 2012 के विज्ञापन से ही 2017 में 87 का नियुक्ति हुआ। वहाँ तो परीक्षा का सवाल नहीं था, वहाँ तो साक्षात्कार के आधार पर लिया गया। तो कोर्ट के आदेश पर न हुआ? कोर्ट के आदेश पर हो तो वही, आखिर विज्ञापन तो वही ना है। विज्ञापन का रूल रेगुलेशन आप बदल नहीं सकते हैं ना। आपने एक बार बदल दिया 2019 में, ऑनलाइन विज्ञापन कर दिया। ये कहाँ का निर्णय है कि आप एक भाई को साक्षात्कार के आधार पर ले रहे हैं, दूसरे भाई को उसी विज्ञापन से है उसको आप परीक्षा दे के ले रहे हैं। जो 10-15 साल 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिया है वो कल कंपटीशन में बैठता है और कल के लड़का के साथ बैठता है, वो कैसा पास करेगा? ये तो अनुभव सबको है। तो आप न्यायालय जाइएगा? जी एकदम 100% हम लोग न्यायालय जाएंगे। बिहार परिचारी अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।